हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो हैं ना? ख्याल तो रखते हैं ना आप अपना? दूसरे के भरोसे तो नहीं छोड़ रखा आप लोगों ने? नो सर। चलिए, आज हम बात करेंगे, छोटा सा टॉपिक है आपका डिजिट सम के बारे में। ये होता क्या है? देखो, इसका मेन काम पता है आपका, जब आप विभाजन के नियम पढ़ेंगे तब आपको डिजिट सम के बारे में नॉलेज होना जरूरी है। तो डिजिट सम होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग कि डिजिट सम होता क्या है। ठीक है, पहले हेडिंग डालेंगे हम लोग डिजिट सम, DIGIT सम, SUM, डिजिट सम। तो ये क्या होता है इसको समझो। पहले ऐसे मैं बता दे रहा हूं, किसी भी संख्या के अंकों का योग क्या कहलाता है आपका? डिजिट सम कहलाता है। क्या कहलाता है? कोई भी बहुत बड़ी संख्या लिखी गई है, उसको आप अगर जोड़ दे रहे हो, उसके प्रत्येक अंक को क्या कर रहे हो? जोड़ दे रहे हो, तो जो भी हमें योगफल प्राप्त होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? हमारा डिजिट सम होगा। क्या होगा? हमारा डिजिट सम होगा। तो लिखो जरा सा, यदि किसी संख्या के अंकों को आपस में जोड़ देते हैं तो जो योगफल प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिजिट सम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे डिजिट सम कहते हैं। SUM होगा, ठीक है, डिजिट सम कहते हैं। एग्जांपल से इसको समझाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा एक संख्या 2 4, इसका मैंने पूछा कि डिजिट सम बताओ क्या होगा। तो इसका क्या बताओगे आप? डिजिट सम क्या होगा इसका? 2 4 और कितना होगा? 6 हो जाएगा कि नहीं? ऐसे थोड़ा सा डिटेल में, 4 + 2 6 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ी सी बड़ी संख्या लिख देते हैं। थोड़ी सी क्या लिखते हैं? बड़ी संख्या लिखते हैं। जैसे मैंने कहा 3 4 2 1 7, इसका डिजिट सम कितना होगा? तो जोड़ो जरा सा, 7 ऐसे पूरा लिख लो, कितना होगा? 7 और 2 9, 9 1 10, 10 और 4 14, 14 और 3 17, इसको 17। लेकिन ये इसका डिजिट सम नहीं है। कहते भैया क्यों? डिजिट सम कभी 9 या 9 से अधिक नहीं हो सकता। 9 तो हो सकता है आपका, लेकिन 9 से अधिक नहीं हो सकता। मतलब 9 भी नहीं हो सकता, 9 और 9 से अधिक नहीं जाएगा। 9 भी नहीं, मतलब 8 तक रहेगा वो। जैसे ही 9 पहुंचेगा उसका क्या हो जाएगा? डिजिट सम 1 हो जाएगा। तो इसको 9 से भाग दो जरा सा, 17 को 9 से अगर मैं भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा हमारा? 8 बचेगा। तो यही हमारा इस संख्या का क्या हो जाएगा? डिजिट सम कितना हो जाएगा? 8। एक बात नहीं समझते सब। हाँ बताओ बाबू। अगर इसे अगर ऐसे ऐड कर देंगे तो नहीं आएगा। नहीं, अभी सब बताएंगे, ऐड करके भाग देना पड़ेगा। अभी सब बताएंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। अभी इसका डिटेल इतना समझ में आया कि नहीं कि ये होता क्या है एक्चुअली में। इसको नोट करो, इसके बाद मैं समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। मैं 9 से ही भाग क्यों देता हूँ, 10 से क्यों नहीं दे सकता, 8 से क्यों नहीं दे सकता? 9 से ज्यादा नहीं होती ना वो। 10 भी तो होता है, दे सकते हैं। अंक और संख्या का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, दे सकते हैं पर ऐसा नहीं देते। इसको नोट करो, फिर आगे देखते हैं। चलिए, ये हो गया आपका। इसमें एक छोटी सी चीज और आप देख लीजिए। जैसे इसमें 70 आया था ना, तो इसको मैंने 9 से भाग दिया, कितना प्राप्त हुआ मुझे? 8 प्राप्त हुआ। यहीं पे अगर थोड़ा सा दिमाग लगा लेते तो जो मुझे योगफल प्राप्त हुआ, तो इसी को एक बार और डिजिट सम बना देते। 7 और 1 कितना होता है? 8। आ तो वही गया ना, भाग देने की मुझे जरूरत भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक है, पर इससे भी अच्छी शॉर्ट ट्रिक इसके बाद समझाएंगे हम कि इतना भी आपको नहीं करना पड़ेगा, इतना भी आपको नहीं करना पड़ेगा, आपको ऐसे तुरंत पता लग जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका डिटेल पढ़ते कि 9 से ही ऐसा क्यों करते हैं, 9 से आगे हम क्यों नहीं जाने देते। ये सारी चीजें पढ़ने के बाद मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो इसको साफ कर दिए। अब इसके बाद हम लोग डिजिट सम का क्या बनाएंगे? पाई चार्ट बनाएंगे। इसको चार्ट हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? चार्ट। अच्छा, गिनती क्या होती है? गिनती की डिफिनेशन बताओ, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। इसका एक क्या होता है? इसकी मतलब इसका डिफिनेशन क्या होती है आपको बताओ। इसकी डिफिनेशन ये होती है कि प्रत्येक पिछला अंक
अपने आने वाले अंक से एक क्या होता है, कम होता है। कम होता है। जो भी अंक है वो अपने पिछले वाले से क्या होगा, एक कम होगा। जैसे मैंने लिखा 2 और 3, तो ये 3 जो है अपने पीछे वाले से क्या है, एक कम है। यही तो होता है, नहीं होता, यही होता है। चलिए इतनी बेसिक चीज आपको पता है। अब बात करते हैं हम लोग इसका क्या बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं। चार्ट में हम क्या बनाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हमने बना लिया एक सर्कल। गोल है कि नहीं है, नहीं है, ठीक ठाक है, मतलब उतना भी ज्यादा नहीं है, प्रकार रख के नहीं खींचे। ठीक है, इसको मैंने लिखा 1। अब समझना थोड़ा सा, 1 फिर 2 फिर 3। पाई चार्ट में हम क्या करेंगे, इसको गिनती इसमें लिखेंगे। फिर क्या हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9। अरे यार ज्यादा होगा, गोला बड़ा बन गया थोड़ा सा। दूर कर लीजिए। हाँ दूर दूर करना चाहिए था मुझे। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हो गया। अब 9 के बाद फिर पुनः हम लोग कहां से चालू करेंगे, 1 से चालू किया था। 9 के बाद कौन सा आता है हमारा, 10, फिर मतलब 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18। फिर इसके बाद क्या चालू कर देंगे, 19 20 21 22 23 24 25 26 27। फिर आगे चालू कर देंगे 28 29 30। 28 के बाद 29 30 31 32 33 34 35 और 36। इसी तरीके से हम आगे क्या होते चले, बढ़ते चले जाएंगे। तो आप इसमें एक चीज गौर कीजिए, क्या गौर करना है कि प्रत्येक रो, ये क्या है आपकी रो है ना, रो समझते हो ना, रो और कॉलम। कॉलम होती है लेटी हुई वाली लाइन, रो क्या होती है, खड़ी लाइन। तो प्रत्येक रो में देखो आप, इनका डिजिट सम क्या है, सेम है। जैसे इसका 2 है, इन दोनों को जोड़ोगे 2, इन दोनों अंकों को जोड़ोगे 2, ये एक एक आए है ना, ऐसे 2 आया था, 11 फिर 20 फिर 29। तो कुछ सबका डिजिट सम कितना होगा, 2 होगा। इस वाले में सबका डिजिट सम क्या होगा, 3 होगा। इसमें 4 होगा, इसमें 5 होगा, इसमें 6 होगा, इसमें 7 होगा, इसमें 8 होगा, इसमें 9 होगा, इसमें 1 होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में। अब ये जो मैंने पाई चार्ट आपको, ये मैंने चार्ट बनाया है, इसमें प्रत्येक अंक को या प्रत्येक रो को गौर से देखो, कुछ आपको चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। इसमें कुछ आपको ऑकवर्ड फील हो रहा है, थोड़ा सा अजीब सा। देखो मुझे यहां पे भी नहीं समझ में आया कुछ, यहां पे भी नहीं समझ में आया कुछ, यहां पर भी नहीं समझ में आया कुछ, यहां पर नहीं समझ में आया, यहां पर नहीं समझ में, यहां पे नहीं समझ। लेकिन इसको पकड़ो जरा सा, कुछ दिखा आपको, 9 का टेबल बन रहा है, 9 का 9 9 2 98 97 136 आगे वाला, ठीक है, रो बन रहा है। तो मतलब 9 जो होता है वो बार बार अपनी ही संख्या को क्या कर रहा होता है, अपने ही पहाड़ी की संख्या को रिपीट कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है, रिपीट कर रहा होता है। इसीलिए हम लोग 9 से भाग देते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या में जैसे ही हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 9, तो 9 के बाद संख्या क्या करने लगती है, रिपीटेशन में आ जाती है। तो रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, 9 9 9 9 अपने आप को रिपीट करता हुआ चला जाता है। इसीलिए डिजिट सम में हम किसी भी संख्या में यदि 9 देखते हैं या फिर कई अंकों का ग्रुप जोड़कर 9 प्राप्त कर लेते हैं, तो उनको हम सीधा हटा देते हैं, उसके बाद नए सिरे से चालू करते हैं, उसको हम एडिशन नहीं करते हैं। तो ये जो हमारा बड़ा सा जोड़ आता है ना, वो जोड़ हमें करना नहीं पड़ता है। सिर्फ 9 देखा, या तो सीधा 9 दिख गया, या फिर कुछ अंकों का 9 हमने निकाल लिया, या फिर इसका गुणज निकाल लिया, 18 भी निकाल सकते हैं, 27 भी निकाल सकते हैं, तुरंत उसको हटा देंगे और जो संख्या बची उनको जोड़ लेंगे, वही हमारा डिजिट सम हो जाता है। बात समझ में आई आपको, एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर समझ में आएगा ये चीज समझ में। इसी में देखो मैं नीचे लिखे दे रहा हूं,
या फिर इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए नोट हो गया। अब आपका जो डिजिट सम होता है ना, इसकी एक्चुअल परिभाषा मैं दिखाने जा रहा हूं, ठीक है, कि एक्चुअली में डिजिट सम होता क्या है, ठीक है, इसका काम क्या होता है, कैसे काम करता है, ये आगे मैं जब विभाजन के नियम पढ़ाऊंगा उसमें प्रयोग होगा। पर प्रेजेंट टाइम में आप इतना समझो कि डिजिट सम होता क्या है, डिफिनेशन समझो इसकी, ठीक है, समझो, नोट डाल लो इसको। क्या लिखेंगे, यदि किसी संख्या, यदि किसी संख्या में 9 या किन्हीं अंकों का योग 9 का गुणज प्राप्त होता है, 9 गुणज 9 का गुणज प्राप्त होता है, तो हम उन्हें हटा देते हैं, और बाकी बचे अंक को जोड़ लेते हैं, जो योगफल प्राप्त होता है, जो योगफल क्या होता है, प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं, डिजिट सम कहते हैं, सम कहते हैं। अब देखो मैंने समझा दिया, डेफिनेशन भी समझ में आ गई, लेकिन इसका यूज कैसे करेंगे सर, वो तो बताइए। आइए एग्जांपल से समझते हैं। खूब बड़ी बड़ी संख्याएं हम लोग लेते हैं, ठीक है, जितनी पेपर में आती है, कंपटीशन के पेपर में जितनी बड़ी आती है, इतनी बड़ी तो आपको उसमें नहीं पूछा जाएगा। जैसे एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई, अब मैं कहूं इन सब का क्या निकालो, आप डिजिट सम निकालो, तो आइए निकालते हैं। अब या तो हम सारी चीजें को जोड़ना चालू कैसे, जैसे हमने नॉर्मली पढ़ा था, पहले पढ़ा था, या तो फिर थोड़ा सा जो हमने अभी पढ़ा है उसको दिमाग लगा। यदि किसी संख्या में 9 आए तो सबसे पहले क्या देखो, इसमें 9 आया है, नहीं आया है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखो, अंकों का योग क्या 9 में बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकते हैं, 7 2 9, छोड़ दियो उनको, काट दो, मतलब ऐसे काट दो। और देखो 7 2 9, इसको भी काट दो, काट दिया हमने। और कुछ पढ़ना, देखो 4 2 6 6 3 9, इसको भी हटा दो ऐसे, ठीक है, 4 2 6 3 9, इसको भी ऐसे हटा दो, हटा दिया हमने। क्या क्या बचा, 4 3 7 7, अब देखो हमारे 3 3 6, अब नहीं है, अब शायद 9 का गुणज जुड़ज वगैरह नहीं बना, तो इनको ऐसे ही जोड़ दो, 4 3 7, 7 और 8 कितना, 7 और 4 कितना होता है, 11, कितना होता है, 11। अब मैंने क्या बताया था, डिजिट सम कभी 9 के ऊपर नहीं हो सकता है, नोट डाल के आप लिख भी सकते हो या फिर लिखवा देंगे। तो ये तो 9 के ऊपर निकल गया, क्या करते हैं, या तो हम 9 से इसको भाग दे दें, या इसका पुनः क्या करते हैं हम लोग, आपने उसको भी जोड़ा ना, किसको जोड़ा, मैंने 4 को जोड़ दिया, 3 को जोड़ दिया, अच्छा ये बचा, 1 मिनट, 4 3 3 6 6 4 10 4 14, कितना आ गया, 14, एक अंक हम लोगों ने छोड़ दिया था, 14। अब या तो हम इसको 9 से भाग दें, नहीं तो मैंने एक इसका डिजिट सम कर दो, जोड़ो इनको, 4 1 5, तो इसका डिजिट सम कितना आ गया, 5, ठीक है, ये समझ में आ गया। एक बार और करते हैं, देखो इसको देखो, क्या इसमें मुझे 9 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, 9 का पूरा जोड़ लेते हैं, 7 और 2 9, 4 4 8 8 1 9, ये कट गया हमारा, 4 3 7 7 2 9, ये कट गया। क्या क्या बचा हमारा, एक ये अंक बचा, एक ये अंक बचा, एक ये अंक बचा, एक ये बचा, एक ये बचा। क्या इसे बन रहा है कुछ नोट, 2 2 4 4 1 5 5 1 6, इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा, 6,
अब 2 अंक आते तो पुनः कर देते, 2 अंक नहीं आ, 7 आएगा क्या? 2 3 4 5 अच्छा ये 2 2 4 1 5 5 1 6 1 7 7 आएगा। चलो 7 कर दिया हम लोग। तो डिजिट सम इसका कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक इसी प्रकार से इसमें देखो 9 आए या 9 का क्या है हमारा गुणज, तो 9 तो आ रहा है तो इसको तो पहले ही हटा दो। 5 4 9 6 3 9 6 3 9 और कुछ बन रहा है? 7 2 9 4 2 6 1 7 7 2 9। तो इसका डिजिट सम कितना हो जाएगा? 0 कितना हो जाएगा? 0। ठीक है इसका देख लेते हैं। 9 9 खत्म कर दो, 7 2 9 खत्म कर दो, 6 3 9 खत्म कर दो, 4 2 6 1 7 2 दिख रहा है? 4 2 6 1 7 7 2 9 बचा क्या क्या हमारे पास? 8 और 4 बचे 12। 2 अंक आ गए इसमें, इसको पुनः जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 2 1 यही हमारा डिजिट सम। ठीक है अब मैं यहां पर क्या नोट लिखे दे रहा हूं आपको, बस इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है नोट क्या है? किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का किसी भी संख्या का डिजिट सम कभी भी 9 से अधिक नहीं हो सकता है, अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है नोट कर लो इसको। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो में कमेंट कीजिए जिससे हमें मोटिवेट मिलेगा, जिससे मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट ला सकूं। धन्यवाद।